हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम केमिस्ट्री की क्लास हैंड रीडिंग की क्लास नंबर 5 है। इस क्लास में दो कंसेप्ट की जानकारी हम अपने आपको देनी है और हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी बड़े एकाग्र होकर क्लास को अटेंड करें। एक कंसेप्ट हमने बताना है कि जो 5 उंगलियां हैं उसमें किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट वो करती है और किस प्लैनेट के साथ उसको जोड़ते हैं। और दूसरा, हम उंगली के अलग अलग पर्व को अलग अलग स्किल के साथ एसोसिएट करना भी सिखा रहे हैं। ये दो बातें हमने आज आपको बतानी है। जो विद्यार्थी इन दो बातों को सीखना चाहते हैं वो हमारी बात को सुने। बाकी कुछ और बातें भी, क्योंकि हरिओम नॉलेज प्लस में जो हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपकी उस वीडियो के बारे में देते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके अलावा भी हम बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक है। तो पहले हम बात करते हैं, आप अपने हाथ को, राइट हैंड को अगर देखते हैं, राइट हैंड में अगर राइट हैंड को अगर मिरर की तरह अपने आगे रख लें। मान लीजिए आपका राइट हैंड एक मिरर है, शीशा है, उसको अपने आगे रख लें। आपने सबसे आगे रख लिया तो अंगूठे के बाद तर्जनी उंगली, उसके बाद हमारी मध्यमा उंगली, उसके बाद अनामिका उंगली, उसके बाद कनिष्ठिका उंगली आती है। हमने इनकी नंबरिंग के बारे में आपको पहले बताया था। नंबरिंग को ध्यान से देखें कि जो अंगूठा है वो 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अंगूठा जो है 6 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए ये हाथ का मिरर के रूप में बनना बहुत जरूरी है। हमने दोनों कंसेप्ट इस हाथ के मिरर के रूप में बनते हुए ही आपको बताने हैं। तो प्रयास करें कि आपका जो हाथ है वो मिरर की तरह हो, और हमने भी अपने हाथ को मिरर की तरह बना के रखा हुआ है ताकि हम आपको बात समझा सकें। तो पहला जो अंगूठा है वो 6 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 6 नंबर को हम शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो व्यक्ति के पैशन को, लव को रिप्रेजेंट करता है। जो पहली उंगली है वो 3 नंबर से रिप्रेजेंट होती है, जो ज्ञान की, गुरु की उंगली है। जो मध्यमा उंगली है वो 8 नंबर से रिप्रेजेंट होती है, जो शनि भगवान की उंगली है। अनामिका उंगली सूर्य भगवान की है, जो 1 नंबर से रिप्रेजेंट होती है। और सबसे छोटी उंगली जो कनिष्ठिका उंगली है वो बुध ग्रह से, मीन्स 5 नंबर से एसोसिएट की गई है। हमारी जो टॉक है उसका कोरिलेशन हमारे अंक एस्ट्रोलॉजी की टॉक से भी हो सकता है, क्योंकि जो नंबर है वो हमने अंक एस्ट्रोलॉजी से उठाए हैं। तो आप अंक एस्ट्रोलॉजी की टॉक को भी सुन सकते हैं, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं हाथों की रेखाओं के बारे में, हाथों के पर्वत के बारे में, और हाथों के पर्व, जो हाथों का पर्व है, मीन्स हाथ की उंगलियों के अलग अलग हिस्से हुए। हर उंगली के 3 हिस्से हुए। पहले अंगूठे की बात कर लें तो अंगूठे का जो सबसे पहला हिस्सा है वो जितना बड़ा है वो लव अफेयर्स को बताता है। दूसरा जो हिस्सा है, बॉटम से अबव की ओर जाना है। अंगूठा जब देखना है तो बॉटम से अबव की ओर जाना है। जो सबसे ऊपर का है वो नहीं देखना, सबसे नीचे जो है लव का है, दूसरा तर्क आर्गुमेंट का है, तीसरा जो है विल पावर। विल पावर का अगर धनी व्यक्ति होगा तो उसके अंगूठे का जो तीसरा, जो लास्ट ऊपर का पर्व है, टॉप का पर्व है, अच्छा होगा, बड़ा होगा। अब अगर हम पहली उंगली की बात करते हैं वो है तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली का जो पहला पर्व है और टॉप से ले रहे हैं हम, वो नॉलेज को रिप्रेजेंट, कितने नॉलेजेबल आप हैं। दूसरा, कितना कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तीसरा, इमोशनल कितने हैं।
या फिर हम कहें कि आपने नॉलेज को एक्सपीरियंस के बल पे कितना लिया है। 3 पर्व हैं, एक नॉलेज के पॉइंट से, एक कम्युनिकेशन के पॉइंट से और एक एक्सपीरियंस के पॉइंट से, अनुभव के पॉइंट से। कितने अनुभवी आप हैं। अब है हमारा तीसरी उंगली जो कि 8 नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है। उसका जो पहला पर्व है वो आपके आत्मविश्वास को, दूसरा पर्व है कि आप कितने टेक्निकल हैं और तीसरा पर्व है कि आप कितने कंजूस हैं। जो मध्यमा उंगली जिस पे 8 नंबर लिखा गया है। तीसरी चौथी उंगली की अगर बात करें ना, अगर हम चौथी उंगली की बात करें जिस पे 1 नंबर लिखा गया है, आप कितने संगीत प्रिय हैं। पहला पर्व, आप कितने प्रतिभावान हैं कि आपको नेशनल फेम मिलेगा। यदि आप इस संसार में इंटरनेशनल फेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी इस उंगली का यह पर्व बड़ा होना चाहिए। यदि आपकी उंगली का जो अनामिका उंगली है उसका तीसरा पर्व जो बॉटम का है, जिसके नीचे हमारे सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, वो पर्व बड़ा है तो आप इंटरनेशनल फेम प्राप्त करेंगे। लास्ट जो उंगली है हमारी कनिष्ठिका उंगली, कनिष्ठिका उंगली जो सी है वो बिजनेस के पॉइंट से है कि आप एक बिजनेस अपने एंड पे करेंगे, पर्सनल एंड पे करेंगे या किसी के अंडर करेंगे। मींस जो आपकी बिजनेस होगा वो पर्सनल एंड पे होगा, बिजनेस के एंड पे होगा, या फिर आप कितना झूठ बोलने वाले हैं। आप कितने झूठ बोलने वाले हैं ये बुध उंगली के लास्ट पर से पता लगता है। नॉर्मली हर हाथ में ये पर्व बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी अगर सूक्ष्म रूप से फिगर आउट किया जाए तो ये विशेषताएं हर पर्व में पड़ी हुई है। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे मोड पे आते हैं, वो है कि जो हमारा अंगूठा है वो हमारे देखने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यह अंगूठा जो है आग, आग ही आग, अंगूठे में आग है। उसके बाद है हमारा दूसरा जो पहली उंगली है जो 3 नंबर की है वो वायु की है। जो हमारे स्पर्श इंद्री को रिप्रेजेंट कर रही है, गुरु ग्रह द्वारा रिप्रेजेंट होती है दूसरी उंगली। तीसरी उंगली जो है वो आकाश की है। आकाश की जो उंगली है हमारे कानों को सुनने की क्षमता के लिए है और वो शनि की उंगली है। चौथी उंगली जो सी है वो सूर्य की उंगली है और पृथ्वी तत्व के द्वारा रिप्रेजेंट होती है और नाक के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ? नाक। और पांचवी जो उंगली है जो कनिष्ठिका है वो जल के साथ एसोसिएट होती है और टेस्ट के साथ उसको जोड़ा जाता है। और तीसरी जो लास्ट उंगली जो कनिष्ठिका है वो कम्युनिकेशन की है। अब इस तत्वों को किस तरह से इनके साथ कंपाइल करेंगे ये रोचक है, देखने वाला। अगर हम कनिष्ठिका उंगली की बात करें जो जल से रिप्रेजेंट हो रही है, हम आपको बताएं कि कम्युनिकेशन नीड फ्लो। यदि इस संसार में आप अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, यू हैव टू फ्लो योर कम्युनिकेशन वन बाय वन। पानी अगर रुक जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पानी अगर रुक जाए तो उसकी वैल्यू कम होती है। इस तरह से कम्युनिकेशन रुक जाए तो उसकी वैल्यू कम होती है। इस तरह से अगर हम फेम की बात करें, फेम पृथ्वी के समान होना चाहिए। फेमस होने के लिए इतने ना हो बेताब, फेमस होने के लिए इतने बेताब होने की आवश्यकता नहीं, पृथ्वी की तरह फेम होना चाहिए, आराम आराम से फेमस होना। आकाश, आकाश, इस संसार में वेल्दी होना आकाश की तरह है। पूरे ब्रह्मांड में वेल्थ फैली हुई है, पूरे ब्रह्मांड में वेल्थ फैली हुई है। जो हमारी मध्यमा उंगली है वो वेल्थ क्रिएटिंग उंगली है, भाग्य की उंगली है। हमारे मेहनत की, पूरे ब्रह्मांड में मेहनत करने से जो घबराएगा इस दुनिया में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो मेहनत की जो उंगली है वो हमारी शनि की उंगली है। अगली जो उंगली है हमारी वो ज्ञान की, गुरु की उंगली है।
ज्ञान, पूरे वर्ल्ड में हवा की तरह है ज्ञान। ज्ञान को कैप्चर करना, समझना कोई आसान काम नहीं है। ये जो उंगली है, जो ज्ञान की उंगली है, ज्ञान को कैप्चर करती है, समझती है। और 6 नंबर ये है पैशन की। पैशन की अगर लगी हो आग, तो दुनिया में पैसे, कंफर्ट को, मुलाकात हम करने में घबराएंगे नहीं। तो हमारे कंफर्ट की जो उंगली है, हमारे पैशन की जो है, लव की जो उंगली है, वो हमारी 6 नंबर उंगली है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे पर्वों के बारे में और कुछ जानकारी दी। नेक्स्ट क्लास में हम रेखाओं पर भी फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।